हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, ये वही सोलापुर है जो कभी सिर्फ कपड़ा मिलों के लिए जाना जाता था। आज वही शहर डिजिटल की अगली पहचान बनने जा रहा है। दोस्तों, स्मार्ट सिटी मिशन के साथ हर सड़क, हर बिल्डिंग, हर लाइट आप स्मार्ट बन रही है और इसके साथ आ रहा है सबसे बड़ा बदलाव, रोजगार की बूम। दोस्तों, सोलापुर का आईटी पार्क एक सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं है, ये उस डिजिटल जब की शुरुआत है जहां हजारों युवकों को मिलेगा नया मौका। टेक्स जॉब, स्टार्टअप्स, डिजिटल सर्विसेज, रिमोट ऑफिसेस, सब यही अपने शहर में। दोस्तों, सवाल यह है कि आपने ये बदलाव पहचाना क्या? क्योंकि जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगा वो कल सोलापुर के फ्यूचर इकोनॉमी को लीड करेगा। दोस्तों, सोलापुर आईटी सिटी के तहत आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं ये हमारा एपिसोड 3 है और इस विषय का जो टॉपिक है वो है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट जॉब्स, यही है सोलापुर डिजिटल लीप। दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो और होने वाला है। आपसे गुजारिश है पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, विषय को लेके आगे चर्चा करते हैं। हेलो दोस्तों, तो सोलापुर सिटी का जो विषय आज हम चर्चा करने जा रहे थे तो वो है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट जॉब्स, यही है सोलापुर डिजिटल लीप। तो दोस्तों, स्मार्ट सिटी कंसेप्ट के अंदर या उसके मिशन के तहत काफ़ी सिटीज़ में या शहर में डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी कंसेप्ट द्वारा की जा रही है। तो सोलापुर सिटी भी उसी का एक हिस्सा है। तो सोलापुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या अगर हम सोलापुर की आधिकारिक वेबसाइट solapurcorporation.org के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 47 परियोजना शुरू की गई है, जिसमें से 46 पूरी हो चुकी है। उदाहरण 2.7 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट, 55,490 एलईडी लैम्प, 3,650 नए बिजली खंभे आदि लगाए गए हैं, जिससे हर महीने करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। और दूसरा, आईटी पार्क और रोजगार के अवसर। दोस्तों, मुख्यमंत्री जी ने 1,348 प्रधानमंत्री आवास योजना मकान हस्तांतरित करते समय ये घोषणा की थी कि सोलापुर में जल्दी ही आईटी पार्क विकसित किया जाएगा। तो 2018 में पहले भी बताया गया था कि शहर में लगभग 32 एकड़ में आईटी पार्क बनेगा, जहां लगभग 5,000 से लेकर 10,000 रोजगार के अवसर पाए जाएंगे। तीसरा दोस्तों, निवेश एवं रियल इस्टेट की संभावना। अगर हम नो ब्रोकर का एक रिपोर्ट देखते हैं तो उस रिपोर्ट के अनुसार सोलापुर के स्मार्ट सिटी व इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों के कारण रियल इस्टेट में अपने आप एक काफ़ी बढ़त मिलेंगी और उस डेवलपमेंट के धीरे धीरे हमें वो दिखाई देने लगेगी। तो जैसे भूमिकाएं जैसे होटगी रोड है, झूले व कुंभारली निवेश योग्य स्थानों के रूप में उठकर आ रहे हैं या उसे देखने को हमें पता चल रहा है कि यहाँ डेवलपमेंट किस तरह से अपग्रेड हो रही है। और कनेक्टिविटी और आधारभूत सुविधा अगर हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि सोलापुर की में आईटी कंपनियों को लाना है और इसके लिए जो उचित भूभाग खोजने जाने के लिए उन्होंने आदेश दिए थे सोलापुर कलेक्ट्रेट ऑफिस को। तो सोलापुर कलेक्ट्रेट ऑफिस ने अपने एमआईडीसी के कोऑर्डिनेशन में एक आइडेंटिफाई किए थे कुंभारली में एक इंडस्ट्रियल जगह के बाजू में कि यहाँ पे हम स्मार्ट सिटी लेके आ सकते हैं और उस प्रपोजल को उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को सबमिट किया है। हालांकि इसके साथ साथ और लोकेशंस भी आइडेंटिफाई की जा रही है। तो दूसरा यह है कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से ट्रैफिक, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी उन्नति हो रही है और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट दिखाई देगी तो और डेवलपमेंट हमें यहाँ पता चलेगी। इसकी डिटेल्स हमें infrastructuretoday.co.in के वेबसाइट पे देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम विश्लेषण करते हैं दोस्तों कि ऐसे क्या बदलाव हो सकते हैं, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड। जैसे ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट माध्यम से सोलापुर के मुख्य इलाकों में उन्नत सड़कें आएंगी,
स्मार्ट लाइटिंग, सीसीटीवी आदि लगाए जाते हैं तो शहर पहले के स्तर से इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर और संकेत देने लगता है। हमें ये पता है कि हर जगह के रोड उतनी डेवलप नहीं हो रही है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलपमेंट दिखाने या देखने के लिए हमें पता चलेगी। आईटी व सर्विसेज सेक्टर का जो प्रवेश है, आईटी पार्क के आने से स्थानीय युवा को अपने शहर में ही काम करने के अवसर मिलेंगे, पलायन कम होगा, रोजगार निर्माण होगा और वहीं पे डेवलपमेंट होगी और उसी डेवलपमेंट को देखते हुए आगे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो रियल इस्टेट बूम जो होती है, ये जब आईटी व कॉरपोरेट के जो सेक्टर बढ़ता है, इसी के साथ साथ आवास एवं व्यावसायिक कमर्शियल्स जो डेवलप होते हैं या उसकी मांग जो बढ़ती है, उसको लेके उसकी कीमतें बढ़ती है और उसकी संभावना आने के चांसेस होती है। तो निवेशों का उस तरह से अवसर होता है या अपॉर्चुनिटी होती है कि उस जगह में जाके वो डेवलपमेंट करें। उस तरह से रियल इस्टेट को एक बूम मिलता है। अब जो चैलेंजेस आती है उसके ऊपर भी थोड़ा हम नज़र देखते हैं। तो सबसे पहले होते हैं कि भूभाग उपलब्धता या भूमि हस्तांतरित में देरी। बड़े प्रोजेक्ट्स में हमेशा ये देखा जाता है कि लैंड एक्विजिशन को लेके काफ़ी चैलेंजेस होती है। शुरू के टाइम पे जब लैंड एक्वायर करनी होती है हमें किसानों के द्वारा, तो उस टाइम पे अगर देरी होती है तो उसको स्पिल ओवर इफेक्ट्स बाकी कामों पे या बाकी चीज़ों पे दिखाई देती है। उसको हमें कंट्रोल में रखना है। दूसरी है कि निवेश व कंपनियों की लॉन्ग टर्म सहभागिता। हमने ये देखा है कि जो सॉफ्टवेयर एसोसिएशन जो है, जो पुणे से ऑपरेट करती है और जो सोलापुर ज़िले पुणे में है उस रीजन के अंदर, तो उसमें से 20 कंपनियाज ने इंटरेस्ट दिखाया था कि हम सोलापुर सिटी में आईटी पार्क में हम लोग इंटरेस्टेड है, वहाँ पे जाके हम अपना जो काम करेंगे और स्टार्टअप्स वहाँ पे हम अपना डेवलप करने जा रहे हैं। तो उसको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट देना है, ये सब अभी वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ को डेवलप करके देना पड़ेगा। तो निवेश की जो कंपनी है, लॉन्ग टर्म सहभागिता कंपनी वाइज घोषणा जो होती है, उस हिसाब से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देना है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ सामाजिक और पर्यावरण का संतुलन जो होता है, काफ़ी टाइम जब हम तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं तो तेज़ी से जहाँ पे विकास होता है, उसी तरह जल, ट्रैफिक, आवास या प्रदूषण जैसी चुनौतियाँ होती है, उसको भी हमें टैकल करना होता है। तो ये आप देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या होता है। तो सोलापुर स्मार्ट सिटी या स्मार्ट फ्यूचर एक विजन है, वास्तविक तरह की ओर ये बढ़ रहा है। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, आईटी पार्क योजना और निवेश संकेत, इसे बदलाव के दिशा में एक कदम उठाया गया है। यदि ये योजनाएं समय पर और पूरी क्षमता से लागू होती है तो ये शहर एक बड़ी छलांग लगा सकता है। लेकिन पूरी सफलता के लिए इसको इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति कार्यान्वयन और व्यावसायिक भागीदारी का त्वरित और स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है, या आवश्यक होना बहुत ज़रूरी होता है। और हमें ये पता है कि जो सोलापुर के कलेक्टर जो है श्री कुमार आशीर्वाद साहब, ये काफ़ी अपने आप कमिटेड है और इन्होंने अगर एक बात ठान ली तो वो करके ही रहेंगे। और हमें उस तरह से एज ए सिटीज़न हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा और जिस तरह से वो कुछ डेवलपमेंट्स या चैलेंजेस आते हैं तो अपने आप वो लेके आगे चलेंगे और स्मार्ट सिटी के तहत एक सॉफ्टवेयर या आईटी की जो सिटी की कंसेप्ट की डेवलपमेंट वो लेके आ रहे हैं, वो डेफिनेटली वहाँ पे होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि ये डेवलपमेंट हमें जल्द से जल्द दिखाई दे। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट जो भी होने वाली है, वो जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी तो उसमें वो डेवलपमेंट या नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। हमें सिर्फ वॉचफुल रहना है, कैसे डेवलपमेंट्स कहाँ पे किधर हो रही है, कैसे हो रही है और देखना है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।